सारे बदल जाएंगे। सिर्फ 3 मिनट का इंटरव्यू पास करने के बाद पूरी की पूरी लाइफ चेंज। लेकिन जेब में रखिएगा, नाइट ड्यूटीज होती हैं, शिफ्टिंग होती है, टफ टाइम होता है, सब चीज़ होती है। और एक चीज़ और बताना चलूँ कि मेरे जितने भी एएसएफ के स्टूडेंट्स हैं जो एएसएफ के अंदर जॉब कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, 90% ने अपनी शादी एएसएफ के अंदर ही की है। ये बात मैं बता रहा हूँ आप सबको जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। 90% लड़कियां और लड़के जो होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद जब उनका एयरपोर्ट पे कहने के तबादला होता है तो वहाँ की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो निकाह का प्रपोजल वगैरह देते हैं और शादी कर लेते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जाति अपना रिश्ता तलाश करना शुरू कर देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ लड़की होती है वहाँ लड़के की पोस्टिंग हो जाती है। तो लड़का कोशिश करता है कि उस शहर की लड़की से रिश्ता कर ले जिस शहर उसे जाना चाहता है। फिर वो लड़की की इतनी आसानी से पोस्टिंग नहीं होती और उसी शहर में मियाँ बीवी दोनों रहते हैं और शिफ्टिंग भी उनके साथ ही लग जाती है। इस तरह उन दोनों की क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। इसलिए बेइंतहा लड़के लड़कियां जो से हैं वो ये सब के अंदर ही शादी कर लेते हैं। यानी माँ पापा को कहना है कि जॉब मिलने के बाद रिश्ता भी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से रिश्ता हो जाएगा और अच्छा रिश्ता हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ फरा है नारोबाग से, उनके वहाँ पे सिग्नल्स के इशू है तो उन्हें भी वॉइस नोट जरा कर देते हैं। अच्छा फरा बेटा, एएसएफ के इंटरव्यू के अंदर जो है राइट वो 3 किस्म के पार्ट्स होंगे जो कि आपके साथ होने वाले हैं। फर्स्ट आपका जो सा होगा उसमें आपका पूछा जाएगा कि आपने किस कॉलेज से जो है राइट इंटर किया। सेकंड ये क्वेश्चन होगा कि आप एएसएफ में क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। और तीसरा आपको ये सवाल होगा कि अगर हम आपको एएसएफ में ना रखें तो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा पार्ट होगा जिसके अंदर वर्ड्स दिए जाएंगे और सेंटेंसेस बनाने। अच्छा, वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने का सिस्टम है ना, ये पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर होता है। गुड़िया, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अंदर भी होता है और आर्मी के अंदर भी। क्या होता है, वो लोग वर्ड्स देते हैं कम से कम 20 या 25। अब 25 वर्ड्स उन्होंने सीक्वेंस से लिख के दे दिए और उन्होंने टाइम दिया आपको 10 मिनट्स का। अब आप जितनी भी मेहनत कर लो आप 20 वर्ड्स के सेंटेंस नहीं बना सकते। उन्होंने कहा 20 वर्ड्स की क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। और आप लोग यही गलती करते हो कि आप कंप्लीट सेंटेंस बनाने में कोशिश करते हो। जैसे कि ही का क्या सेंटेंस बनाएंगे आप, ही इज अ बॉय है, ही का ही इज अ बॉय है, ये एक लड़का है। लेकिन ये बड़ा बड़ा इसे शॉर्ट करना है हमें। शॉर्ट कैसे बनाओगे हैं? हाँ, ही इज लेट करते हैं आप, इजी कर लें। या फिर आप एक और सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि वो कहते हैं लव का बनाए, आप लिख सकते हैं आई लव माय मदर। ये लंबा सेंटेंस बनेगा। आई लव इट छोटा बन गया, इट आ गया। ये नहीं बताया किससे करते हो, लेकिन इट आपने लिख दिया। समझ क्या लिख दिया, इट आपने लिख दिया। इस तरह करके सेंटेंस बनाने हैं। तो आपने जो सेंटेंस है, अभी एक लड़की का इंटरव्यू हुआ, दूसरे के हुआ लड़की के, उन्हें दिया 10 वो वर्ड्स। 10 में से वो कहता है 5 लिखे, 5 लिख ही नहीं पाया, टाइम ओवर हो गया। उसने क्या लो दे दो। समझ आई। तो आपने जेब में रखना है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना, छोटा सा बनाना है लेकिन बनाना सारे। दूसरा पॉइंट आपने ये जेब में रखना है कि वो आपको एक पिक्चर स्टोरी भी दे देते हैं, पिक्चर दिखा देंगे और कहेंगे इस पर स्टोरी लिखें। आप क्या लिखें, स्पेस भी थोड़ी होगी, स्टोरी बनाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं ये तस्वीर है, इसका स्केच बना के दिखाएं आप। ठीक है। जब ये अल्फाबेट है, जिस तरह हमने छोटे बच्चों की बुक्स में देखा होगा, ए कॉलम छोड़ाता है, बी, ई। अब कोई एक ऐसा वर्ड लिखो जिससे एनिमल मिल जाए या प्लांट का वर्ड बन जाए, आता है ना। वो एक वर्ड से 3-3 वर्ड बन रहे होते हैं। अरे वो गेम छोटे बच्चों की बुक में होती है। हाँ, मिसिंग वर्ड्स होते हैं। वर्ड पुट करो तो वहां से वो एप्पल भी बन रहा होता है, यहाँ से वो एनिमल भी बन रहा होता है। तो कोई और डबल डबल वर्ड्स उसके बन रहे होते हैं। वैसे एप्पल और एनिमल हमने गलत बना दिया। ठीक है, तो ये बनता होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा पार्ट आपका आएगा वो आएगा पैनल डिस्कशन, जिसमें 3 या 4 लोग होंगे जो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, ये सब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वट ऐसे क्वेश्चन। तो सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करने की जाना है। 5 सेकंड का गैप होना चाहिए आपके हर सेंटेंस के बाद और सांस लेके रिलैक्स होके बोलना है। परेशान नहीं होना, हेजिटेशन नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स होके आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन देने हैं, आंसर देने उनके। ठीक, अब आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हम आते हैं ये सब इंटरव्यू की तरफ। ठीक है, और वो फिर हमेशा की तरह हम ये कंफ्यूज करके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन आज हम उनका पक्का फैसला करके रहेंगे ताकि उनकी सड़क एक हो और उन्हें मंजिल में मिल जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर भी जाना, फिर कहते हैं पता नहीं हमने कहाँ जाना। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, माइक तो आप लगाएंगे ना। उम्मीद करते हैं ये पास हो जाए। राइट, नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या ये पास हो पाएगी या नहीं। इंशाल्लाह हो जाएगा। सही तरीका से मिलेगा एक रेफ्रिजरेटर, वो भी पिक्चर। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा, ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर ये एक अच्छा जा रहा है और ये एक सिक्योर जॉब है। सिक्योर जॉब तो सब जगह ही है। आप किसी और जगह क्यों नहीं? आप आर्मी में जा सकती थी, आप एयरफोर्स में जा सकती थी, आपने एएसएफ क्यों चुना? क्योंकि सर मेरी ख्वाहिश थी। एएसएफ क्यों ज्वाइन किया? जी सर। सुना है, मैंने देखा है आप पहले काफी बार आपने अप्लाई किया लेकिन आप फेल होती रही हैं। जी सर। फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू तक पहुंची। जी सर। तो इतनी बारी फेल होने की वजह क्या है? आपने लाइक की काफी ज्यादा? नो सर। फिर सर किस्मत में नहीं था शायद। किस्मत में नहीं था? जी सर। सर मैंने अपना आप फेल होती 100% थी दिया। वैसे? नो सर, रिटर्न तो मैं देती थी लेकिन फिर भी फेल होती थी आप? शायद सर। शायद ये कंफर्म है ना? सर शायद मैं तो अपना 100% दे के आती थी रिटर्न में। फिर तुक्का लगा पास हो गई? ये तैयारी की? नो सर, तैयारी की। पहले तैयारी की थी आपने? जी सर। अरे ये नहीं बोल, मैं जवाब भी सादा बताता हूँ आज। पहला ये कि आप एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? आपने बोलना है कि एएसएफ जो एयरफोर्स कोर फोर्स है ये सिर्फ एयरपोर्ट पे रहती है, कहीं और नहीं जाती। तो इनकी पोस्टिंग एयरपोर्ट के पास होती है, बाकी किसी भी फोर्स में चला जाओ तो वो कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं, लेकिन ये एक एरिया के अंदर ही रहती है। दूसरा बेनिफिट ये है यहाँ पे गर्ल्स की तादाद क्या है? ज़्यादा है बारिशमत के बाकी डिपार्टमेंट्स की नस्बत, ओरिएंटेड हमारी जॉब होती है। दूसरा पॉइंट वो आपसे ये पूछता है कि क्या पूछा था मैंने भी आपसे कि आपने पहले भी काफी बार अप्लाई हाँ, किया इसमें आपके। ये बोलना है कि पहले मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए मैं फेल हो गई थी। इस बार मैं तैयारी करके प्रिपरेशन करके नोट्स बना के मैंने अप्लाई किया, इसलिए मैं सिलेक्ट हो गई। किस्मत नाम की चीज नहीं लेके आनी, किस्मत में कोई बिलीव नहीं करता। ओके सर। अब मैं कहूँगी ये किस्मत में होगा तो ये पेन खुद ब खुद मेरे हाथ में आ जाएगी। लगा रहा हूँ शक्तियाँ, कब आएगा? कब आएगा? नहीं आएगा। जब मैं इसे उठाऊंगा ना, फिर आएगा। सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ आदमी कौन गरीब है यही सोच रही है कि मेरी किस्मत खराब है। भाई किस्मत खराब है तो सुबह उठो और बाहर फेंकना शुरू करो, फिर मजदूरी करो, रात को चना काट बेचो, नान लगाओ, बर्गर लगाओ, टिक्के लगाओ, मजदूरी करो, जो मर्जी करो, लेकिन मेहनत करो। जी सर। लेकिन यहाँ किस्मत खराब के पीछे पड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इंटर और मैट्रिक किया आपने, ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया आपने बेटा? सर फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम। फाइनेंशियल इशू जो बोलेगा फेल है। क्या बोला? फाइनेंशियल इशू नहीं बोलना। इंटर के भी कितना अर्सा हो गया? सर 2025 में किया है। आपने बोलना है सर जैसे एएसएफ की जॉब मिल जाएगी फर्स्ट सैलरी से मैं ग्रेजुएशन का एडमिशन ही भेजूंगा। ओके सर। ठीक है? जी सर। वो कहेंगे अभी स्टॉप क्यों किया? सर स्टॉप किया एएसएफ ज्वाइन करने के लिए। ओके सर। समझिए भी पॉसिबल है। तो जवाब बता रहा हूं साथ में आपको। ठीक है सर। अच्छा अगला सवाल आता है, अगर हम एएसएफ में आपका ना रखे तो क्या करेंगे? सर ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। आप मैं पिछली दो बार ही हुआ है, दो बार ऐसा हुआ है कि आप नहीं है। सर तब मेरी तैयारी नहीं थी ना, इस बार मैं तैयारी करके आई। आप खुश बहुत नजर आ रही हैं, इतनी खुश क्यों हैं आप? सर क्योंकि मैं जी सर। ओवर कॉन्फिडेंस हैं आप? नो सर। सर मेरा इंटरव्यू है एएसएफ का, इसलिए। जी सर। अच्छा बेटा मुझे तीन वर्ड हैं उनके सेंटेंस बनाने हैं आपने। पहला वर्ड है लव, दूसरा वर्ड है हेट और तीसरा वर्ड है टेबल। बनाएं। पहला वर्ड लव। लव, आई लव माय मदर। उसके बाद हेट, हेट, एच ई टी हेट, इट मीन लड़कियों का फेवरेट होता है ना वर्ड। आई हेट ये आदि वर्ड। अस्सलाम वालेकुम फरा बेटा, मैं वॉइस नोट कर रहा हूं आपको सेंड। अलग भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं बेटा। इसके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। फरा बेटा आप कॉल्स ना करें, आप परेशान मत हैं, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक लड़की बैठी है, मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी शाम तक, मैं अपलोड कर दूंगा, सुन लेना उसे आप। और अच्छी ड्रेसिंग करके जाना, सेंटेंस भी बना के जाना, ठीक है? और जो भी कमेटी नाम ये वीडियो करना ताकि मैं देख लूं ये सही भी लगी नहीं लगी, ठीक है? मैं कर रहा हूं बेटा, आप परेशान मत हैं। आपके रिव्यू को टफ लग रहा है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। तीन तीन टेस्ट छोटे से क्लियर हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है फराज खान। अच्छा अगला क्या आते हैं पॉइंट? हेट पे बनाएं दीदी। आई हेट ऑल बॉयज।
I hate all boys. अरे वो तो मैंने वैसे ही बोला है, लाल बॉयज क्यों बोला आपने? सामने बॉय बैठा होगा, इंटरव्यू लेने वाला। अच्छा तीसरा सवाल, टेबल पे बना सेंटेंस। अरे जल्दी बनाओ, हमने वापस भी जाना है घर। तो क्या बनाऊं? टेबल पे बनाओ। मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर है, कहाँ से आती है? अरे बनाओ ना टेबल पे सेंटेंस दीदी। Table. अरे टेबल पे सेंटेंस बनाना है। आई हैव अ टेबल, खत्म। Okay, sir. मेरे पास table. I have a table. हाँ, वी हैव अ टेबल, वी हैव अ टेबल। Okay, sir. आगे नहीं। Okay. पहली लड़की है जिसमें फेल कर रहा हूँ, खुश हो। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर कुछ करते हैं आज। एक बार लड़का पढ़ता था हैरी पॉटर, इसकी मैंने फीस में 500 कम कर दिया था डिस्काउंट, जस्ट उसकी बुक हुआ है। और सेकंड मुझे एक गर्ल भी हैरी पॉटर में, बिकॉज हैरी पॉटर की मैंने सारी सीरीज देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन में, मैंने बहुत देखी है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई सी वन और हैरी पॉटर। अच्छा इंट्रोडक्शन दें आपका, मुझे उर्दू में जाने तारफ करें। सर मेरा नाम नूरफात है और मैं 21 साल की हूँ और मैं लाहौर में रहती हूँ और मैंने अपनी तालीम एफ तक कंप्लीट की है और मैं एएसएफ ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी मैंने क्या बताया, मुझे बच्चे सेलेक्ट हुआ है, उसने क्या क्या बोला है? उसने कहा मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मैं प्रेशर में काम कर सकता हूँ, मैं नेट ड्यूटी कर सकता हूँ। आपने अपनी क्वालिटीज बतानी है, क्या बतानी है? क्वालिटीज बतानी है इंट्रोडक्शन में। और दोबारा दें, तारफ जरा दें उर्दू में। सर मेरा नाम नूरफात है। सर मेरा नाम नूरफात है, मैं 21 साल की हूँ और मैंने अपनी तालीम। आपने एज नहीं बतानी, लड़कियां कभी भी नहीं बताती। इसके बाद दोबारा। सर फिर एक लाइन मिसिंग हो जाएगी इसमें। मेरा नाम नूरफात है और मैं लाहौर में रहती हूँ और मैंने अपनी तालीम एफ तक कंप्लीट की है। सर होते हैं। अरे आगे बोलो ना। सर बस ये नहीं बोलना। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैंने इंटरमीडिएट किया है लाहौर से, मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज आते हैं, मैं प्रेशर में काम कर सकती हूँ, मैं नाइट ड्यूटी कर सकती हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, ये डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता। बोलना मुझे कंप्यूटर आता है, सीख लो थोड़ा बहुत। ठीक है। आगे दोबारा बोलो। सर मेरा नाम नूर फातिमा है, मैंने लाहौर कॉलेज से अपना एफए कंप्लीट किया है। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज आती हैं और मैं नाइट और मॉर्निंग आफ्टर शिफ्टिंग कर सकती हूँ, मैं प्रेशर में काम कर सकती हूँ। सही है, आप थोड़ा बेहतर है, अभी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, ताकि वो बहुत सिंपल इंटरव्यू होगा और बड़ा कैजुअल होगा, तो रिलैक्स रहिएगा, आइए उसमें इंटरव्यू पास हो गया। तो सवाल पूछना आपने मेरे से? हाँ सर। हैं? हाँ सर। सर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ? सिलेक्ट पास हो जाऊंगी? अगर आपने वहाँ 3 गलतियाँ नहीं की तो आप सिलेक्ट। कौन सी सर? पहली गलती ये कि ज़्यादा हंसना नहीं वहाँ पे। ओके सर। वहाँ सरकार नहीं बैठे सामने, ठीक है? हाँ, ठीक और है दूसरे गैर लोग। हमेशा आप लोगों को क्या समझाते हो? कि सरकार एक है, दूसरे नहीं है। किसी और मेरे साथ जैसे मर्जी बैठो, बातें करो, सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पर नहीं करना, समझिए? वो मेरी तरह नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की मर्द मेरी तरह नहीं है। ठीक है सर। जी सर। या दिमाग से निकले ना बात, नहीं सोचो भाई के लोग सारे मेरी तरह हैं, ठीक है? ठीक है सर। दूसरा पॉइंट जो हमने जेब में रखना है, कोई पॉइंट ये कि आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, हर सवाल का जवाब देने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछेंगे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। हमारा ये जवाब देंगी गुड़िया, बताएं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मुमताज जिन्ना। प्रेसिडेंट कौन थे? वज़ीर आज़म कौन थे? सिकंदर मिर्जा। गुड, समझ आया? आता आपको? ये आपके एएसएफ के हेड कौन है? उससे पहले हेड कौन था? एएसएफ के अंदर एक्ट कौन सा लगता है, पता है आपको? जी सर। नहीं पता, कौन सा एक्ट लगता है? 1938।